Hello student. Today we started part 2 of demand chapter of class 11th subject economics. In this chapter we discuss about the change in demand by the shifting and change in quantity demanded by movement. So start the chapter. Now firstly we started with the differentiation between change in demand and change in quantity demanded. चेंज इन डिमांड एक्चुअली जो होता है ये शिफ्ट होते हैं, इसमें डिमांड हमारी वन हैंड टू सेकंड हैंड शिफ्ट की जाती है। चेंज इन क्वांटिटी में हम लोग मूवमेंट करते हैं। तो शिफ्ट और मूवमेंट में दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज और फॉल। चेंज इन डिमांड होता क्यों है, इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड क्यों होती है, बिकॉज ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी। केवल प्राइजेस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी फैक्टर होंगे प्राइस के अलावा, हम लोग डिमांड का प्राइस से हमेशा पढ़ते हैं, लेकिन प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स होंगे अगर वो चेंज होते हैं इसकी वजह से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होती है डिमांड। प्राइस इसमें कांस्टेंट रहेंगे, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो और फैक्टर्स जैसे इनकम, पॉपुलेशन, इनमें अगर चेंजेस होगा तो हमारी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी डिमांड। अब आते हैं मूवमेंट में। मूवमेंट में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कब होता है, इसमें जितने भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, केवल प्राइसेस चेंज होगी। प्राइस का अप एंड डाउन होगा तो इसमें डिमांड अप एंड डाउन होगी। प्राइस इफेक्ट, आपकी जो चेंज इन डिमांड है इसमें कोई भी प्राइस इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें फैक्टर चेंज होते हैं, प्राइस चेंज नहीं होते। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड में प्राइस इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पे प्राइसेस का इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे प्राइसेस बढ़ते हैं तो डिमांड घटेगी, प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड बढ़ेगी। शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, जनरली यहाँ पे कोई प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इंक्रीज़ कब होगी, जब हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होंगे तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जब वो डिक्रीज़ हो रहे होंगे तो डिक्रीज़ हो जाएंगे। और जो शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व यहाँ पे जो मूवमेंट्स किए जाते हैं वो प्राइजेस के हिसाब से किए जाते हैं। प्राइजेस बढ़ रहे हैं तो डिमांड घट जाएगी, प्राइजेस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ जाएगी। आपको ये डायग्राम भी शो कर रहा है, तो डायग्राम आप देखिए यहाँ पे प्राइजेस कांस्टेंट है चेंज इन डिमांड में। प्राइजेस कांस्टेंट के होने के साथ साथ जो डिमांड कर्व आगे की तरफ अपर जा रहा है उसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड। जो डिमांड से नीचे जा रहा है, एरो जो पीछे की तरफ बना हुआ है, इसको बोलते हैं डिक्रीज इन डिमांड। सेम चीज़ सेकेंड में आ जाते हैं क्वान्टिटी डिमांडेड में। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, स्लोप बन रहा है। आप देखो यहाँ पे जब क्वान्टिटी बिल्कुल जैसे 5 है, फिर 10, फिर 15 मान लो, तो जो 5 है 5 पे हम क्वांटिटी ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, 10 पे 10 आ गई, 15 पे आपकी 5। तो जब 15 पे 5 हो रही है, जो डिमांड का एरो ऊपर की तरफ बोला है उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी डिमांड हमारी क्या हो गई, एक तरीके से कम हो गई। अब जब रेट हमारा नीचे आया, नीचे की तरफ एरो बन रहा है, इसका मतलब वो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, यानी मेरी डिमांड बढ़ गई, क्वांटिटी हमारी इंक्रीज हो गई। तो ये डायग्राम्स के थ्रू ये एक्सप्लेन हो रहा है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का। लास्ट में शेड्यूल बना हुआ है इसका डिमांड का, जिसमें आपने देखा प्राइजेस कांस्टेंट है और आपके चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में प्राइजेस बढ़ रहे हैं। 10 हुआ, फिर 15 हुआ, फिर 20 हुआ। तो ये शेड्यूल से आपको डिफरेंशिएशन दोनों का समझ में हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आप देखेंगे, डायग्राम के थ्रू बताऊंगी कैसे कैसे पार्टीशंस हैं इनके। नाउ सी द डायग्राम, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय 2 पार्ट्स। इफ द प्राइजेस आर चेंजेस, if the prices changes, there are the 2 types, expansion and contraction। expansion में हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, डायग्राम हमारा डिमांड कर्व। contraction में अपवर्ड की तरफ जाते हैं। अगर हमारे यहाँ पर सारे फैक्टर चेंज होते हैं, प्राइसेस चेंज नहीं होते, तो उसमें 2 तरीके के चेंजेस होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड ये होते हैं कि जब हम लोग राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं, डिक्रीज इन डिमांड हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करते हैं। तो ये शिफ्टिंग बहुत याद करने वाली चीज़ है इसमें। तो सबसे पहले उठाते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड का मतलब होता है जब क्वांटिटी राइज होती है हमारी ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब भी हमारे यहाँ पे प्राइसेस कम होते हैं तो डिमांड जो बढ़ती है और अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहते हैं, उसको एक्सपेंशन इन डिमांड बोला जाता है। आपको कर्व भी दिखाई दे रहा है, तो ये एक्सपेंशन इन डिमांड होती है। नाउ सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, इट रेफर्स इन द फॉलोइंग। इसमें क्या होता है, जो क्वांटिटी डिक्रीज होती है, क्वांटिटी डिक्रीज़ क्यों होती है, क्योंकि प्राइसेस बढ़ रहे होते हैं। प्राइसेस बढ़ने की होने की वजह से यहाँ पे डिमांड जो हो जाती है वो घट जाती है। अब जो डिमांड घट जाती है वो इसमें हमारे प्राइसेस का ही मेन मोटिव रहता है, और जितने और फैक्टर्स होते हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं। तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। डायग्राम आपको देखिए दिखाई दे रहा है, जिसमें हमारी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है बिकॉज ऑफ द प्राइस इंक्रीज़। आपको डायग्राम में जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है इसकी वजह से आपने डायग्राम देखा होगा ऊपर की तरफ शो हो रही है चीज़ें।
नेक्स्ट आते हैं अपन इंक्रीज़ इन डिमांड। इंक्रीज़ इन डिमांड से मतलब है कि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं वो चेंज होते हैं, प्राइसेस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर फैक्टर्स आपके इंक्रीज़ हो रहे हैं तो ये एक्सेस करेगा आपको राइट हैंड साइड पे। तो इंक्रीज़ इन डिमांड तभी बढ़ता है जब हमारे फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं जो इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो ये इंक्रीज़ इन डिमांड होता है। आपको डायग्राम भी शो कर रहा होगा, डायग्राम में आप देखिए राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब वो इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट है डिक्रीज़ इन डिमांड। सी डिक्रीज़ इन डिमांड में क्या है, अदर फैक्टर्स जितने भी हैं वो सारे फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये फॉल होने की वजह से हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये डिक्रीज़ इन डिमांड होता है, जिसकी वजह से डिमांड हमारी कम हो रही है। तो सेकंड हमारा डिक्रीज़ इन डिमांड। अब ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है, पहले हमें पता चल गया कि जो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन वो तो प्राइसेस की वजह से हो रहे हैं, लेकिन जो इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रहे हैं इनके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उन फैक्टर्स को अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में। कारण क्या है जिसकी वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, कारण क्या है जिसकी वजह से डिक्रीज़ हो रही है। नाउ फर्स्ट इज़ फॉल इन प्राइसेस। अगर प्राइसेस गिर जाएँ जिसकी वजह से हमारा डिमांड कर्व क्या होगा, अगर प्राइसेस गिरेंगे तो हम लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे तो बढ़ जाएगी। सेकंड है राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जो से भी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या आता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, आपका पेट्रोल और डीजल, तो ये सब्स्टिट्यूट जो गुड्स होते हैं इनके प्राइसेस भी अगर बढ़ जाते हैं तो इसकी वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जिन दो गुड्स को हम साथ में यूज़ करते हैं, अगर इनके प्राइसेस गिर जाते हैं तो भी डिमांड हमारी बढ़ती है। फेवरेबल चेंज इन टेस्ट। अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर के चेंज हो जाएँ इसकी वजह से भी डिमांड हमारी बढ़ती है। क्लाइमेटिक कंडीशन अगर हमारे अकॉर्डिंग मिल जाए तो भी हमारी डिमांड बढ़ती है। अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज़ हमें मिलना स्टार्ट हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी। टैक्सेस कम हो जाए जिसकी वजह से भी डिमांड हमारी बढ़ेगी। तो ये कुछ 7 कॉजेज़ हैं हमारे इंक्रीज़ इन डिमांड के। नाउ कॉजेज़ ऑफ डिक्रीज़ इन डिमांड। कारण क्या है डिक्रीज़ होने के? पहली चीज़ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अगर वो बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से डिमांड हमारी क्या होगी, कम हो जाएगी। डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइसेस गिर जाएंगे इसकी वजह से भी डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। फ्यूचर में अगर प्राइसेस हमारे एक्सपेक्टेड है कि वो गिरने वाले हैं तो उसकी वजह से हमारी डिमांड क्या होगी, अभी की अभी गिर जाएगी। हम अभी कोई भी चीज़ परचेज़ नहीं करेंगे तो ये डिमांड को हमारे रिड्यूस कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, ये कारण है हमारे डिक्रीज़ इन डिमांड के। तो ये डिक्रीज़ इन डिमांड हमारे यहाँ तक ये सारा कंटेंट हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया। इसके आगे और भी चीज़ें हैं, अभी इस वीडियो में हम लोग यहीं तक कंप्लीट करेंगे। इसके बाद इलास्टिसिटी रह जाती है डिमांड की, जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोडेड की जाएगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन मैसेज ऑन द ERP। थैंक यू स्टूडेंट्स।